हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और देश भर में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। इस दौरान कई लोग कोरोना को मात देकर अपने घर वापस लौटे हैं, लेकिन कोरोना को हराने के बाद भी उनकी दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं। कई मरीजों को कोविड के बाद भी कई सारी मुश्किलें सामने आ रही हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, जल्दी सांस फूल जा रहा है। अगर आपको या आपके किसी जानकार, किसी परिचित को ये दिक्कत, ये मुश्किल हो रही है, तो आपके लिए ये शो देखना बेहद जरूरी है। हमारे साथ दो खास डॉक्टर जुड़ेंगे, मेदांता अस्पताल के डॉक्टर अरविंद कुमार, लेकिन इस वक्त हमारे साथ वैदिक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर रवि मलिक जुड़ रहे हैं। उनसे हम हर उन तमाम सवालों का जवाब लेंगे जो कोविड को मात देने के बाद लोग फेस कर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। सर, सबसे पहले तो यही बताइए कि कोरोना नेगेटिव अगर हो गए लेकिन खांसी नहीं गई, इसको कितना सीरियसली लेना है? देखिए पंकज जी, आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है। अक्सर मरीज ये सोचते हैं जैसे ही हम कोरोना से ठीक हो गए तो बस जी, अब तो सब कुछ निकल गया, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। 6 वीक्स आफ्टर कोरोना आपको कई सिम्टम्स परसिस्ट भी कर सकते हैं और आपको कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसके लिए कि आपको अपने गार्ड्स जो हैं वो बिल्कुल डाउन करके नहीं रखने हैं। आपने अपने आप को विजिलेंट रखना है, स्पेशली इफ यू आर मोर देन 50 इयर्स ऑफ एज। देखिए, थोड़ी बहुत खांसी, ऑब्वियसली कोरोना के अंदर कोविड निमोनिया होता है, थोड़ी बहुत खांसी जो है निमोनिया धीरे धीरे रिजॉल्व होता है। थोड़ी बहुत खांसी, परसिस्टेंट कॉफ जो है वो 2-3 हफ्ते तक चली जाती है, लेकिन अगर खांसी के साथ में आपकी ऑक्सीजन की लेवल कम जा रही है, स्पेशली इफ लेस देन 94 जा रही है, या खांसी बहुत परसिस्टेंट है, या खांसी के साथ आपके ब्लड आने लग गया है, या इस तरह की कोई चीज है, तो डेफिनेटली आप अपने फिजिशियन जिन्होंने आपका कोरोना का इलाज कराया, आप उनसे कंसल्ट करें। लेकिन हल्की फुल्की खांसी जो है वो चल सकती है। एक चीज और बताना चाहूंगा, कुछ छोटे छोटे सिम्टम्स हैं जो कि चलते हैं, विच आर नॉट ऑफ मच कंसर्न। जैसे कई बार हल्का फीवर आ जाता है, थकावट होती है, बैठ के जब आप खड़े होते हैं तो चक्कर आता है, अंधेरा आता है। ये कुछ तरह की वीकनेसेस हैं जो कि इतनी बड़ी बीमारी से उठने के बाद में 2-3 हफ्ते लग जाते हैं नॉर्मलाइज होने में। वैसे भी एज पर विद गवर्नमेंट डिस्चार्ज प्रोटोकॉल है कि डिस्चार्ज के हफ्ते के अंदर अंदर आपको दोबारा से एक बार रिव्यू करवाने अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना है, जो कि आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर, चेस्ट सबको ऑस्कल्टेट करके देखेगा कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। जी, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार भी जुड़ गए मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर अरविंद कुमार, हम हर रोज लगभग आपसे बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आजकल जो कोरोना नेगेटिव हो गए हैं, सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर अरविंद, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ पंकज जी, अब आ रही है आपको। नमस्कार जी, प्रणाम। डॉक्टर अरविंद, आप कोरोना नेगेटिव हो गए, लेकिन ज्यादातर लोगों की शिकायत ये सुनने को मिल रही है कि बैठे हैं तो बस बैठे ही रहना चाहते हैं, लेटे हैं तो उठना नहीं चाहते, यानी बेहद कमजोरी महसूस हो रही है। जी, क्या करें? पंकज जी, आपने ये बहुत ही अहम और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल किया है। इस पर कई स्टडीज आई हैं जिसमें लोगों ने, रिसर्चर्स ने, जो पेशेंट्स कोरोना से ठीक होके घर चले गए थे, उनको कुछ हफ्तों और कुछ महीनों के बाद उनको वो चेक किया कि उनको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, किसी भी तरह का सिम्टम। और बड़ी सरप्राइजिंग फाइंडिंग आई थी कि 50% से ज्यादा लोगों को कुछ हफ्ते बाद कोई ना कोई सिम्टम परसिस्ट कर रहा था। अब ये सिम्टम हमारे मानसिक हो सकता है, बहुत से लोगों को नेगेटिविटी, डिप्रेशन या कुछ मूड चेंजेस हो सकते हैं, कुछ चेस्ट में, गले में खराश, चेस्ट में माइल्ड खांसी परसिस्ट करना, और जो सबसे कॉमन सिम्टम जा रहा है वो है कमजोरी यानी लेथार्जी। जैसा आपने कहा, लेटे हुए हैं तो उठने का मन नहीं करता और कोई काम करने का मन नहीं करता, जोड़ों में कभी दर्द। मुझे खुद एक्चुअली 1 महीने पहले कोरोना हुआ था और अभी भी नी के नीचे वाले पैर में रात को जब सोता हूं तो अजीब सी जलन सी, बर्निंग सी होती है। तो इस तरह के किसी को डायरिया परसिस्ट कर रहा है, किसी को कुछ पेट अपसेट है, बट सबसे कॉमन सिम्टम है बॉडी में ताकत ना होना, बड़ा शिथिलता का एहसास होना, फटीग एंड लेथार्जी, कि उठने का या कुछ कार्य करने का मन नहीं करता। लेकिन सबसे अच्छी खबर यह है कि अगर आप अपना डाइट अच्छे रखें, अगर आप किसी भी तरह के एडिक्शंस को अवॉइड करें, अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस और व्यायाम करते रहें, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉजिटिव थिंकिंग कि नहीं ये टेम्परेरी है, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स समय बीतने के साथ
पूरी तरह ठीक होके और अपने नॉर्मल, और इसमें परिवार के सदस्यों से जो सपोर्ट मिलती है, जो ढाढ़स मिलता है, एनकरेज मिलता है, उसका बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। डॉक्टर रवि मलिक, पोस्ट कोविड क्लिनिक की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से रिकवरी हो गई, लेकिन बावजूद उसके सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बहुत सी शिकायतें ऐसी भी मिल रही हैं। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूं कि क्योंकि कोविड निमोनिया होता है, उसके बाद में हल्की फुल्की सांस में तकलीफ हो सकती है, थोड़ी सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। जो एक्सरसाइज जितनी आप शिद्दत से पहले कर पा रहे थे, वो शायद अभी उतनी ना कर पाए। लेकिन मोटी सी बात यह है पंकज जी कि अगर आपका SpO2 ठीक चल रहा है और आप 5 मिनट चलने के बाद भी अगर आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे नहीं गिर रही है, ज्यादा 94 से नीचे नहीं आ रही है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हम पोस्ट कोविड की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये एक वायरल इंफेक्शन है, हमें यह समझना बड़ा जरूरी है। और ये वायरल इंफेक्शन मल्टी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को भी इन्वॉल्व करती है, जिसमें कि आपने देखा होगा बहुत लोगों को पेट में दर्द, उल्टी और लूज मोशंस होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को इन्वॉल्व करती है, पर्सनैलिटी चेंजेस ले आती है। बहुत सारे लोग कोविड से ठीक होने के बाद में उनको डिप्रेशन हो जाता है, ऑब्सेशंस हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफी हो जाती हैं। सबसे बड़ी चीज है क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर है, तो बहुत सारे लोग जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, बीपी है, इन सबको कंट्रोल करने में भी, कंट्रोल में लाने में भी उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। WHO 5 चीजें बताता है जब आप रिकवर कर रहे हैं। तो नंबर 1, अपनी डाइट का खास ध्यान रखें, हाई प्रोटीन डाइट लें, फ्रूट्स और सब्जियां खूब लें। नंबर 2, डेफिनेटली अपने आप को सकारात्मक रखें। नंबर 3, जितनी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको आप टोटली कंट्रोल में रखें। नंबर 4, जैसे डॉक्टर अरविंद ने भी बताया कि अपने आप को ऑप्टिमिज्म में रखें, आप ऑप्टिमिस्टिक रखें, अपने आप को, अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसका खास ध्यान रखें। और इंडोर व्यायाम आप जो है करते रहिए। ये 5 चीजें अगर आप करेंगे तो आपकी जो रिकवरी है वो बड़ी फास्ट हो जाएगी और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर अरविंद, पॉजिटिविटी रखने की बात डॉक्टर रवि मलिक कर रहे हैं, कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन अब एक हैबिट बन गई है। हम तमाम लोगों से, अपने फ्रेंड से अगर वीडियो चैट करते हैं, व्हाट्सएप चैट करते हैं, तो सबके हाथ में एक ऑक्सीमीटर उनके आसपास नजर आता है, थर्मामीटर नजर आता है, ब्लड प्रेशर एपरेटस जो है वो नजर आता है। तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि एक तरह का वहम हो गया कि बार बार बीच में 3-4 घंटे के बाद ये हैबिट सी बन गई है। पंकज जी, एक चीज बड़ी अजीब हुई है इस कोरोना पैंडेमिक में कि बहुत सारी मेडिकल केयर अस्पताल से निकल करके पब्लिक स्पेस में आ गई है। देखिए, मैं चेस्ट फील्ड में 35 साल से हूं, मैंने आज तक कभी किसी पेशेंट को सीटी स्कैन की रिपोर्ट को एनालाइज करते हुए और उसको कोट करते हुए नहीं देखा होगा। आजकल लोगों के बीच में फोन होता है, हाँ भाई मेरा सीटी स्कोर तो 5/25 है, तुम्हारा स्कोर कितना है? तो वो क्रिकेट की स्कोर की तरह लोग अपना उस स्कोर को कंपेयर कर रहे हैं। RT-PCR का सीटी वैल्यू देख रहे हैं, सीटी स्कैन की सीटी वैल्यू देख रहे हैं, CRP की वैल्यू। तो मेरा पहला निवेदन यह है कि एक बार आप या तो माइल्ड डिजीज के थे, होम आइसोलेशन से ठीक हो गए, या मॉडरेट सीवियर डिजीज के थे, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होके घर आ गए, तो जैसा कि डॉक्टर मलिक ने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि आपका सैचुरेशन ठीक होना चाहिए रेस्ट पर, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद अपने को हम बताएं कि अगर 6 मिनट वॉक टेस्ट के बाद हमारा सैचुरेशन ठीक है तो हमारे लंग्स बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं, आपको कोई सीटी कराने की जरूरत नहीं है। आप जो डीप ब्रीदिंग और ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं उन पे ध्यान दें और सकारात्मक सोच रखें कि धीरे धीरे समय के साथ ये ठीक हो जाएगा। एक और शब्द आजकल बहुत प्रचलित है जो लोगों ने दिमाग में उसको घर कर दिया है और लोग बहुत विचलित हैं, और वो है लंग फाइब्रोसिस। सबने ये कर लिया है कि न्यूमोनिया का मतलब लंग फाइब्रोसिस। देखिए, न्यूमोनिया में लंग की वॉल में पानी आ जाता है, वो होता है न्यूमोनिया। और फाइब्रोसिस होती है कि जब वो इंफेक्शन या न्यूमोनिया लंग को डैमेज कर दे। अगर डैमेज नहीं किया है तो लंग हील कर जाएगा, लेकिन अगर टिश्यू डैमेज हो गया तो जब हीलिंग होगी तो उसमें वो लंग थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं। तो जो माइल्ड मॉडरेट इन्वॉल्वमेंट वाले लोग हैं वो अगर नियमित रूप से चेस्ट की एक्सरसाइजेस करेंगे, डॉक्टर मलिक ने जैसा बताया, खाने पर ध्यान देंगे, व्यायाम करेंगे, कोई स्मोकिंग नहीं करेंगे और सकारात्मक सोच रखेंगे, तो विश्वास रखिए 100% लोग चंद हफ्तों या चंद महीनों में अपना बीमारी से पहले वाले 100% नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, सीवियर डिजीज वाले कुछ लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, 1 मिनट और लूंगा, ऑक्सीजन पे, उनको घर में
ऑक्सीजन को मॉनिटर करते हुए पल्स ऑक्सीमीटर को ऑक्सीजन को टाइट्रेट करने की जरूरत है, उनको फिर कंटिन्यूड मेडिकल केयर एट होम की जरूरत होगी। पंकज डॉक्टर मलिक, दो सवाल है। एक छोटा सवाल पहले ये कि अगर आपको बुखार है तो आपका शरीर तपता है, आप नेगेटिव आ गए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हमें ऑक्सीजन हमारा कम हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो उसका भी कोई सिग्नल आपको मिलता है? और दूसरा सवाल ये कि नेगेटिव होने के बाद लंग्स को कैसे मजबूत किया जाए? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज है कि लंग्स की जितनी एक्सरसाइजेज हैं वो हमारे को करनी चाहिए। एक्सरसाइजेज इस तरह से हो गई जैसे गुब्बारा फुलाना हो गया, या तरह तरह के आजकल जो हैं स्पायरोमीटर्स आते हैं कि भी अपने फेफड़ों को जो है वो अच्छे से दुरुस्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब भी ये इस तरह की कोई भी चीज होती है तो हमारे को इस चीज का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि फीवरिश फील करना। आप डॉक्यूमेंट कीजिए ना, आपको फीवर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप उसको फील कीजिए। अगर आपको फीवर आ रहा है तो फिर उसका इलाज करेंगे, और अगर फीवर नहीं आ रहा तो बार बार फीवरिश करके, क्योंकि इसमें मैंने देखा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत प्ले करते हैं। सांस आ रहा है, नहीं आ रहा, और ये मेरे को बुखार हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हर चीज को डॉक्यूमेंट कीजिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप अपने पल्स ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन को डॉक्यूमेंट कीजिए, और आप अपने बुखार को डॉक्यूमेंट कीजिए, कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, 101 आ रहा है, कितना आ रहा है। तो ये डॉक्यूमेंटेड चीजें बड़ी जरूरी हैं, इसमें साइकोलॉजिकल जो है वो नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर अरविंद, कोरोना से ठीक होने के बाद बुखार और जुकाम, नजला, कितना बड़ा ये खतरा है, डेंजर है? पंकज जी, हल्का फुल्का बुखार, जैसे मैं आपको अपना बताता हूं कि मैं अभी 1.25 महीने के ऊपर हो गया है, लेकिन कई बार मुझे शाम को ऐसा फील होता है कि जैसे मेरा शरीर हल्का सा गर्म है, लेकिन जैसा डॉक्टर मलिक ने कहा, जब भी मैंने उसको चेक किया है तो वो हमेशा नॉर्मल 98.4 ऐसे रेंज में निकला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को चेक करें। थोड़ा बहुत ये फीलिंग होना कि बॉडी गर्म हो रहा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस वायरस से कुछ ऑटोनॉमिक इम्बैलेंसेस भी हो सकते हैं जिनकी वजह से ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मेंटल हो, न्यूरोलॉजिकल हो, पेट से कनेक्टेड हो, छाती से कनेक्टेड हो, कुछ लोगों को जॉइंट पेन परसिस्ट कर रहा है, ये सब की सब डाइट, सकारात्मक सोच, एक्सरसाइज से समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती हैं। एक चीज और कहूंगा कि हम लोग कोरोना होने पर कहते हैं डू नॉट मिक्स विद फैमिली मेंबर्स, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद मैं एडवाइस दूंगा, प्लीज मिक्स विद फैमिली मेंबर्स। जितना आप अपनी फैमिली के साथ मिक्स करेंगे, अपने को बिजी रखेंगे और कोरोना की बातें छोड़ के आगे की सोच में अपने को बिजी करेंगे, उतनी जल्दी आप सिम्टम्स से बाहर निकल के आएंगे। डॉक्टर मलिक, कोरोना नेगेटिव होने के बाद कई लोगों को सरदर्द रहता है, ये शिकायत लोग कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद में सरदर्द भी रहता है, वीकनेस भी रहती है। खासकर एक सिम्टम बहुत प्रेवलेंट है कि जैसे ही पेशेंट बैठ के उठता है तो उसको एकदम से चक्कर आते हैं, जिसमें कि थोड़ी सी हाइपोटेंशन हो जाती है जब बैठ के मरीज उठता है। ये कुछ सिम्टम्स जो हैं ये धीरे धीरे समय के साथ जाते हैं जैसे हम बीमारी से उठते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे हम टाइफाइड की बीमारी, लंबी बुखार से अगर उठते हैं और कई बीमारियां जिनसे उठते हैं, तो कुछ रेजिडुअल सिम्टम्स रह जाते हैं जो कि हमारी बॉडी, क्योंकि हमारी बॉडी का कैटाबॉलिज्म बड़ा फास्ट हो जाता है, हमारा वेट भी कम होता है। ये भी बता दूं, कोरोना के अंदर हमारा वेट भी कम हो जाता है, तो धीरे धीरे करके वेट भी जो है सामान्य आता है। हमारी बॉडी के प्रोटीन्स ज्यादा यूज हो जाते हैं, तो हमारे को हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये रिकवरी के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। आप पानी का पूरा सेवन करें, वो बहुत जरूरी है। आप जितना पानी लेंगे उतने ही आप वेल हाइड्रेटेड रहेंगे, उतनी जल्दी ही आपकी जो है रिकवरी होगी। और सबसे बड़ी चीज है कि चीजों को डॉक्यूमेंट करना बड़ा जरूरी है। मेरे पास पेशेंट्स के अक्सर फोन आते हैं कि डॉक्टर साहब बुखार हो गया, जिस्म टूट गया, ये हो गया। वी आर कंसर्न्ड वंस इट इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। अगर बुखार जो है वो वाकई टेम्परेचर 99.5 से ऊपर दिखा रहा है तो वी विल पुश डाउन द पैनिक बटन और हम उसकी जांच करेंगे क्यों आता है। अगर उससे नीचे है तो फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंट्स को डॉक्यूमेंट करना। अगर आपकी ऑक्सीजनेशन ठीक चल रही है, अगर आपका बुखार ठीक चल रहा है और अगर आपको इस तरह के सिर्फ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको वरी वाली बात नहीं है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा, आप अपने मल्टीविटामिन, विटामिन डी, इनको थोड़ा प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं।
जिससे कि रिकवरी बड़ी अच्छी होती है। पंकज जी, एक लास्ट चीज मैं बताना चाहूंगा, ना केवल ये छोटी छोटी चीजें, 3-4 चीजों को और भी ध्यान रखना है, खासकर जो बुजुर्ग वर्ग लोग हैं। नंबर 1 ये है, कभी भी आपको लगे कि हृदय की गति के अंदर इरेगुलरिटीज आ रही है, क्योंकि पोस्ट कोविड हमने देखा है एरिथमियाज भी काफी हो रहे हैं, पोस्ट कोविड ब्लीडिंग भी काफी होती है पेशेंट्स को, क्योंकि कोएगुलेशन डिसऑर्डर होता है, पोस्ट कोविड एमआईज होने के भी थोड़े से ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन चीजों के ऊपर भी आप नजर बना के रखें आने वाले 6 हफ्ते, जैसे ही आप कोविड से कवर करते हैं, कि इस तरह की कोई चीज, क्योंकि आपका शरीर वीक हो चुका है, इसी तरह से फंगस भी आ जाती है, जैसे आपने अभी पहले प्रोग्राम में भी दिखाया। तो ये सब चीजों को लिए जागरूक रहना जरूरी है। सो वी हैव टू मेक अ बैलेंस, ना तो हम बिल्कुल ओवर पैनिक करके अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर लोड डालें, और ये भी ना हो कि समय रहते हैं हम उनको रिपोर्ट बैक ना करें। डॉक्टर अरविंद, कोरोना से ठीक होने के बाद किन किन बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है? एंटीबॉडी टेस्ट कब करवाएं, वैक्सीनेशन कब करवाएं, ये भी कुछ क्वेरीज इस तरह की आती हैं, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं। जी, एंटीबॉडी टेस्ट तो देखिए मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, हमें किसी तरह से एंटीबॉडी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। जो पहले भी मैंने भी कहा है, डॉक्टर मलिक ने भी कहा है, उसको एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूं। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सकारात्मक सोच। आप एक पॉजिटिव थॉट रखिए कि देखिए मैं इस महामारी के बीच में भी इस बीमारी से संक्रमित होके ठीक हो गया और अब मैं ठीक हो जाऊंगा। यह मेरे हिसाब से सबसे वाइटली इंपॉर्टेंट है आपके नॉर्मल होने के लिए। हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, बहुत जरूरी है, और एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहिए, और मॉनिटरिंग, टेम्परेचर लगता है, टेम्परेचर देखिए, ऑक्सीजन को कई दिनों तक रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर करते रहिए। ये सब आपको ठीक होने में मदद करेगा। जो वैक्सीनेशन का सवाल है, तो इसके बाद हम लोग पहले ये कह रहे थे कि 4 से 6 हफ्ते के बाद आप वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन अब एक रिकमेंडेशन ये भी है कि इसमें जो एंटीबॉडी बन जाती हैं वो कहीं ना कहीं हमें 3 महीने तक प्रोटेक्शन दे सकती हैं। तो ये सोच बन रही है कि जब अभी इस समय वैक्सीन की कमी है, तो ये पॉपुलेशन जिसको ऑलरेडी कोरोना हो चुका है और 3 महीने तक लाइकली है कि उनके बॉडी में एंटीबॉडी रहेगी, तो वो वैक्सीन जो अभी कम है, इन लोगों को देने की जगह पहले दूसरों को दे दी जाए। तो कुल मिला के रिकमेंडेशन है कि कम से कम 4 से 6 हफ्ते के बाद और 3 महीने, इस पीरियड में कभी भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। हाँ, अगर आपने पहली डोज पहले लगवा ली थी और उसके बाद आपको कोरोना हुआ, तो कोरोना होने के 4 से 6 हफ्ते के बाद आप अपनी डोज दूसरी लगवा सकते हैं। जरूर लगवाइए। कोरोना होने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरी डोज मिस करेंगे। दूसरी डोज आपको एंटीबॉडी है तब भी एक बूस्टर का काम करके आपको बेटर लेवल देगी। दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। बिल्कुल डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर रवि मलिक, एहतियात बरतना जरूरी है और साथ ही साथ पॉजिटिव माइंडसेट रखना बेहद जरूरी है। आपने जितनी जरूरी सलाह दी है, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने आपको सुना होगा और इस पर जरूर अमल करेंगे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और पोस्ट कोविड केयर के बारे में आपने एक्सपर्ट्स की बातें सुनी। कोविड नेगेटिव होने के बाद भी सावधानी बरतनी है, लापरवाह नहीं होना है, पौष्टिक आहार लें और योग करें, और सबसे बढ़कर पॉजिटिव सोच रखना बेहद जरूरी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।